अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। और आज हम बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि बहुत से लोगों के गोलगप्पे बनाने हैं, तो आज हम बनाएंगे गोलगप्पे। और ये बहुत ही सिंपल और आसान है, कोई इतना बड़ा उसमें प्रॉब्लम नहीं है बनाने में कि हम नहीं बना सकते या हमें पता नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या है कि गाइड करने वाला अच्छा हो तो आप इजीली बना सकते हैं। और दो चीज़ों का अपने ख्याल रखना है, एक तो आटा गूंदने के लिए, और आटा जब डो बनाएंगे आप जब, और दूसरा जब आप फ्राई करोगे ऑयल का टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें आपने कंट्रोल कर ली तो आपके जो गोलगप्पे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और आला बनेंगे। और एक और अच्छी बात बताता चलूँ आप सब लेडीज़ को जो घर में बैठी होती हैं वो बना के उनके पैकेट बना के आप सेल भी कर सकते हो। कोई इसमें खर्चा नहीं है, सिंपल से होते हैं, चंद चीज़ों में, 2 से 3 चीज़ों में बनते हैं। कोई इतनी बड़ी वो नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटा सा काम, थोड़ा सा आप उसको बना के पैकेट बना के आप सेल भी कर सकते हो। तो चलते हम बनाते हैं, शुरू करते हैं गोलगप्पे। और उससे पहले रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हम बनाते हैं गोलगप्पे, और आप भी कंप्लीट वीडियो देखिएगा कैसे बनता है। गोलगप्पे बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है हम आपको दिखा दें। सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट नहीं होती। आप क्वांटिटी का ख्याल रखा करें, जितनी मैं बताता हूँ उसके ऊपर ध्यान दिया करें ताकि मिस्टेक ना हो। और अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है मैदा। मैदा जो है हमारे पास 1 कप है। और उसके बाद यहाँ पे है सूजी। सूजी जो हम लेंगे ½ कप। आप जितना मैदा लोगे उसकी आधी सूजी लोगे। हम यहाँ पे 1 कप का बना रहे हैं, तो आप अगर 5 किलो बना रहे हो तो उसमें आप जो होगा 2.5 किलो जी सूजी जाएगी आपकी, अगर ज़्यादा क्वांटिटी पे बनाओगे तो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है घी। हम इस्तेमाल करेंगे घी। आप घी ही इस्तेमाल कीजिए, ऑयल नहीं इस्तेमाल करना बिल्कुल भी। आपने घी इस्तेमाल करना है, देसी हो या दूसरा डालडा हो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये हम डालेंगे इसमें 4 टेबल स्पून। 1 कप में हम 4 टेबल स्पून डालेंगे। ये 1 कप की क्वान्टिटी अब मैं आपको बता रहा हूँ। हस्बे ज़रूरत यहाँ पे सॉल्ट है, वो भी हम थोड़ा सा डालेंगे, हल्का सा, एक मैदे को थोड़ा सा वो करने के लिए, टेक्सचर देने के लिए। फ्राई के लिए हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने एक ट्रे लेनी है इस तरीके की, या आपके पास कोई बर्तन हो जो बड़ा हो, थोड़ा सा खुला हो, तो उसमें आप इसको एक डाल देंगे मैदा। मैदे के साथ ऐड करेंगे सूजी। सूजी के बाद हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत जो सॉल्ट है हमारा। और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। पहले ड्राई को दोनों को मिक्स करना है, अच्छे तरीके से यकजा हो जाए। और आपने जो है 4 चम्मच जो है ऑयल डाल देना, सॉरी घी डाल देना है। घी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। और आपने मिक्स करने के बाद उसको हथेली से ऐसे मिक्स करना है, ऐसे बिल्कुल एक सा जान करना है आपने, एक जान। जब आपका सब घी जो होगा ऑलरेडी मिक्स हो जाएगा और इस तरह का बन जाएगा एक ही जान में, तो जब तक आपने इसको मिक्स करते रहना है, जब तक ये आपका जो है ये मिक्स ना हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखें यहाँ पे ये इस तरह का हो गया, जैसे हमारा एक एवरीडे लग रहा हो आपको, या देख को आपको मिल्क पाउडर लग रहा हो, इस तरह का हो गया है। ये देखें इस तरह का हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें करना क्या है, आपने हल्का सा पानी डालना है। कम पानी डालें, बहुत कम पानी डालें, क्योंकि ज़्यादा डाल के आटा नहीं गूंदना हमने। आपने इसको ड्राई गूंदना है, बिल्कुल इतना भी ड्राई ना हो कि सूखा सूखा सा लगे, रूखा नहीं होना चाहिए। जैसे हम अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे गूंद रहे हैं। पानी हल्का डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे नरम हो गया तो आपके कभी भी ये जो गोलगप्पे हैं नहीं बनेंगे। ये देखिए मैंने किस तरीके से पानी डाला है, ये देखो अभी भी ऐसा ही ड्राई है। तो अभी हम इसी को ही मिक्स करेंगे। ये देखो इस तरीके से करेंगे तो ये जान पकड़ता जाएगा। ये देखें इस तरीके का सब हो गया है। और थोड़ा सा हम इसमें और ऐड करेंगे पानी, हल्का सा, बहुत कम डालना है, ज़्यादा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर पानी आपका ज़्यादा हो गया तो कभी भी आपके जो गोलगप्पे होंगे अच्छे नहीं बनेंगे। आपने पानी कम कम डालना है, और बहुत ही कम, इसको सूखा ड्राई होता है ये देखें यहाँ पे हमने इस तरीके का इसको गूंद लिया है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें किस तरीके का ड्राई है, ये इसी तरीके का होना चाहिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम और रसाएँगे, रस करना है इसको थोड़ा सा। जितना आप थोड़ा सा इसको गूंदते जाएंगे तो ये और नरम होता जाएगा। ये देखें जी हमारा जो है हमने गूंद लिया है। अब करना क्या है, एक कपड़ा लेना है, उसको गीला करके उसका पानी सब निचोड़ लेना है। और उसके बाद ये जो हमारा है यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे तरीके से ढक के तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे यहीं पे। और उसके बाद हम इसको बेलेंगे।
हमारे जो है 15 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे खोल के, ये देखें किस तरीके का बेहतरीन नरम और जो रस गया है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, बेलना है हमने इसको अभी बेलना है और इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्का और डाल लेना है। खुश्का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ऑयल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ड्राई होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बेलने में और थोड़ी सी मेहनत भी होगी। हमारे पास यहाँ पे बड़ा बेलन है, आप छोटे से बेल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखें हमने जी इसको बेल लिया है और आपको दिखा दें कि कितना पतला बेला है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से, ये देखें उंगलियों के निशान नज़र आ रहे हैं यहाँ से नीचे से। ये देखें इस तरीके का पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा, बेहतरीन और नॉर्मल होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कप है, हम कप की मदद से इसको काटेंगे, या आपके पास कटर हो तो कटर ले सकते हैं। आपका 2 इंच का कटर होना चाहिए, जो उसकी गोलाई होगी अंदर की वो 2 इंच की हो। तो हमारे पास ये है 2 इंच का ही है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे और इससे ही काटेंगे। ये देखिए हमने जो काटे हैं इस शक्ल में है, ये देखें आप। और ये जब हम फ्राई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फूल जाएंगे, तो हम सारे ऐसे काट लेते हैं। मैं आपको कप की जो है वजह काटने की बता दूं, हम क्यों काट रहे हैं। ये देखें इस साइडों पे आपको ये जो बारीक ये लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली, हम जब फ्राई करेंगे तो इसमें ये ज़बरदस्त लुक लेके आएगी, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आगे होगा। ये देखिए हमने सब काट लिए हैं और यहाँ पे रखे हैं, और अभी हम फ्राई करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे फ्राई करने हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑयल है गर्म हो चुका है, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही कम। ये देखिए हम एक एक करके इसमें डाल देंगे सब के सब, और इसको मैं दिखाऊँ आपको कैसे करना है। ये खुद ब खुद ही फूलना शुरू हो जाएंगे, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, हल्का सा ऐसे हिलाना है आपने इनके ऊपर, ताकि एक जैसे हो जाएं। ये देखें थोड़ा सा ऑयल जाएगा इनके ऊपर, तो ऊपर से भी ये फूल जाएंगे। होता है कि कुछ अच्छे नहीं फूलते और कुछ जो होते हैं बहुत ही अच्छे फूलते हैं, कुछ जो बेलन में फ़र्क आ जाता है उसमें, इसीलिए हो जाते हैं। ये देखें आपके सामने सभी फूल चुके हैं, मैं आपको दिखा दूं। अभी हम इसको यहाँ पे टर्न करेंगे, और जैसे टर्न करेंगे नीचे वाली साइड, ये देखें मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जूम करके। ये देखें सभी फूल चुके हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये भी फूला हुआ है और यहाँ पे ये भी फूला हुआ है। तो अभी हमारे ये डन हो चुके हैं, हम निकाल लेंगे इनको। ये देखिए मैं आपको दूसरे भी दिखा दूं कि ऐसा नहीं होगा जो आपको दिखाने के लिए फूले हैं और ये दूसरे नहीं फूले। दूसरे भी ये देखें फूल चुके हैं, आपके सामने ही है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखें। अभी इनको भी हम डिश आउट बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए जी हमारे जो गोलगप्पे हैं तैयार हो चुके हैं, और मैं आपको जो खूबसूरती की बात कर रहा था दिखाने की, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखें इनकी साइडों पे जो किनारियाँ नज़र आ रही हैं, अभी ये गरम गरम है। ये देखो ये कितना इसमें लुक ज़बरदस्त लेके आ रही हैं। अभी हम ये गरम है, इसको थोड़ा सा और ठंडा होने देंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखें जी हमारे गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं। ठंडे होने के बाद हमने इसको डिश आउट किया है, और आपको दिखा दें यहाँ पे बेहतरीन कैसे फूले हुए हैं और ज़बरदस्त है। मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूँ, ये देखें आप इसकी गुलाई देख लें यहाँ पे, और ये आपको लग रहा होगा कि फूला हुआ है। और यहाँ पे ये देख लें, मैंने जो आपके किनारे की बात कर रहा था, ये लुक आएगा। ये देखें उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त लुक आ रहा है। और यहाँ पे ये देखें ये भी बिल्कुल फूला हुआ है, ऐसे जैसे गोलगप्पे होते हैं वैसा ही है। और कुछ इसमें नहीं फूलते, बाज़-औक़ात बेलने में प्रॉब्लम आता है, फ़र्क आता है, तो नहीं फूलते कुछ। उनकी परवाह ना करें, टेंशन ना लें, आप ये हो जाएंगे परफेक्ट। आपकी जो रेसिपी होगी, मेन चीज़ है आपकी टेम्परेचर और आटा गूंदना, 2 चीज़ें आपने कर ली कंप्लीट तो आपका कामयाब हो जाएंगे। तो आज की रेसिपी हमारी होगी कंप्लीट। फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी में हम बताएंगे आपको चटनियाँ भी और सब चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, तो बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, फिर चटनियाँ बनेंगी और क्या क्या जो बनता है सब वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो आज की हमारी रेसिपी फाइनल, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।